हम स्टडी कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 के बारे में, जिसका शीर्षक है विशेषज्ञों की राय। विशेषज्ञों की राय, ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट्स। इसमें दो उपधाराएं दी गई है। कितनी उपधाराएं दी गई है? धारा 39 में दो उपधाराएं दी गई है। और पहले का जो एक्ट था 1872 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें जो है धारा 45 में विशेषज्ञों की राय दी गई हैं, लेकिन उसमें दो उपधाराएं नहीं थी। दो उपधाराएं, इसमें एक धारा नई ऐड की गई है, उपधारा 2। उपधारा 2 को इसमें नया ऐड किया गया है। इसमें जो उपधारा 1 में दी गई है वे सारी की सारी बातें 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेम है, वही उदाहरण वगैरह दिए गए हैं, लेकिन इसमें उपधारा 2 नई ऐड की गई हैं और ये स्पष्टीकरण नया ऐड किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। उपधारा 1, जबकि कोर्ट की विदेशी विधि की, किसकी? विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो। किसके बारे में राय बनानी हो न्यायालय को? विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला या किसी अन्य क्षेत्र की किसी बात पर राय बनानी हो, या फिर हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो कि ये उसी व्यक्ति के है, फला व्यक्ति के, तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या तो हस्तलेख या अंगुली चिन्हों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं। किसकी? विशेष कुशल व्यक्तियों की राय क्या है? सुसंगत तथ्य हैं। और ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? विशेषज्ञ कहलाते हैं। इसमें दृष्टांत दिए गए हैं, तो इसमें 3 दृष्टांत दिए गए हैं। ये 3 दृष्टांत भी उसमें भी दिए गए हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में। तो उदाहरण है क। प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित की गई और जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की राय क्या है? सुसंगत है। तो ये विष वाला उदाहरण है, उदाहरण क। नेक्स्ट है उदाहरण ख। प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था। कौन? वह चित्त विकृति के कारण वह अमुक व्यक्ति। तो इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्त विकृति सामान्यतः दर्शित होती है, तथा क्या ऐसी चित्त विकृत लोगों को उस कार्य की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं या कुछ जो वे कर रहे हैं या तो वे दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है। नेक्स्ट उदाहरण है ग। प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई थी? कोई भी डॉक्यूमेंट जो लिखा गया था, क्या वह जो है क द्वारा लिखा गया था? एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वारा लिखा जाना साबित या स्वीकृत है। इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की राय सुसंगत है कि क्या दोनों दस्तावेजें एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थी? उसी व्यक्ति ने लिखी या विभिन्न व्यक्तियों ने वे लिखी हैं। तो पहला उदाहरण है जो है मृत्यु हुई है विष से, तो विष से मृत्यु का उदाहरण है। उदाहरण ख में चित्त विकृति का कार्य है और उदाहरण ग में है दस्तावेज लिखे जाने के बारे में, एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा वे लिखी गई। नेक्स्ट है उपधारा 2 जो है नई ऐड की गई है स्पष्टीकरण सहित। उपधारा 2 में है कि जब कोर्ट को किसी कार्रवाई में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारित या भंडारित किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनाना हो, किसको? कोर्ट को राय बनानी हो किसी कार्रवाई में किसी कंप्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारित या भंडारित किसी सूचना के संबंध में राय बनानी हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 क, धारा 79 क 79 ए में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक की राय एक सुसंगत तथ्य है। स्पष्टीकरण है इसमें कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा। कौन होगा? इलेक्ट्रॉनिकी साक्ष्य परीक्षक क्या होगा? एक विशेषज्ञ होगा। किसके थ्रू बनानी है? धारा 79 क के तहत। धारा 39 में है विशेषज्ञों की राय
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में चैप्टर 2 के अंतर्गत और भाग 2 के अंतर्गत भाग 2 का शीर्षक है तथ्यों की सुसंगति के विषय में। धाराओं की रेंज है धारा 3 से 50 तक, और यह है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। इसमें है विशेषज्ञों की राय। धारा 45 में चैप्टर 2 में भाग 1, इसमें भाग 2 था, इसमें भाग 1 है 1872 के एक्ट में, और चैप्टर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। इसमें धाराओं की रेंज है धारा 5 से धारा 55 तक, किसमें 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट में। और BA से 2023 में कितनी है, धारा 3 से लगा के 50 तक। धारा 45 से संबंधित केस है। मृतक की मृत्यु चाहे जहर या गला घोंटने की वजह से हो, डॉक्टर द्वारा यह बयान कि आंत को संरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि जहर की मौजूदगी पर्याप्त नहीं थी। जब पंचनामा के साथ साथ आईओ ने कहा कि यह जहर का मामला था, तो अभियोजन पक्ष के लिए डॉक्टर द्वारा आंत का गैर संरक्षण घातक है। ये जो है मामला किसका था, देवकन्या तिवारी बनाम यूपी राज्य AIR 2018 का मामला। नेक्स्ट है एसपीएस राठौड़ बनाम CBI एवं अन्य AIR 2016 का केस। इसमें है कि एक हस्तलेखन विशेषज्ञ का अनियंत्रित साक्ष्य एक अत्यंत दुर्बल प्रकार का साक्ष्य है और इसे दोष सिद्धि के लिए या फिर बरी किए जाने के लिए आधार नहीं माना जाना चाहिए। किसको, उस दुर्बल प्रकार के साक्ष्य को। इस तरह के सबूतों पर कार्रवाई करने से पहले देखना प्रैक्टिकली है, व्यावहारिक है कि क्या यह स्पष्ट प्रत्यक्ष या साक्ष्य द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा प्रमाणित है, ऐसा उसमें देखा जाएगा। तो ये दोनों मामले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 45 विशेषज्ञों की राय से संबंधित है। और ये किस में अप्लाई कर सकते हैं हम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 39 में।